सुख है तो दुख भी आएंगे, मुश्किल समय में भक्ति करेंगे तो दुख सहन करने का साहस मिलता रहेगा। महाभारत का युद्ध समाप्त खत्म हो गया था। पांडव जीत गए थे और युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। जब पांडवों के परिवार में सब ठीक हो गया तो श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब मुझे द्वारिका लौट जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को ये बात बताई तो सभी दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण द्वारिका लौटने का निर्णय ले चुके थे। सारी तैयारियां हो गईं। श्री कृष्ण रथ पर चढ़े और आगे बढ़ने लगे। उस समय कुंती उनके सामने खड़ी हो गईं। श्री कृष्ण अपनी बुआ यानी कुंती को देखकर रुके और रथ से उतरकर उनके पास पहुंचे। श्री कृष्ण प्रणाम करते उससे पहले कुंती ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण बोले कि आप मेरी बुआ हैं, मुझसे बड़ी हैं, माता की तरह हैं। मुझे प्रणाम करना चाहिए, लेकिन आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती ने कहा कि कृष्ण, मैं जानती हूँ कि तुम भगवान हो। अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी भक्ति करूँ। तुम जा रहे हो तो मुझे भक्ति करने दो। श्री कृष्ण बोले कि ठीक, आप मुझे भगवान कह रही हैं तो आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। कुंती ने कहा कि मुझे तुम वरदान में दुख दे दो। ये सुनकर श्री कृष्ण हैरान हुए और बोले कि आपके जीवन में तो वैसे ही कभी सुख नहीं आया है और आप फिर से दुख ही मांग रही हैं, ऐसा क्यों? कुंती बोली कि जब जीवन में आता है तो तुम याद आते हो, मन तुम्हारी भक्ति में लग रहता है। सुख रहेगा तो मन भक्ति से हट जाएगा, इसलिए तुम मुझे दुख दे दो। प्रसंग की सीख। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। दुख के दिनों में भक्ति करेंगे तो मन मजबूत रहेगा और दुखों से लड़ने का साहस बना रहेगा, निराशा हावी नहीं होगी। आज पौष मास का आखिरी दिन, कल से शुरू होगा माघ। इस महीने होंगे तिल के 5 त्योहार, उत्तरायण और वसंत पंचमी पर्व भी रहेंगे। बहुत सारे धन और बहुतेरी सुविधाओं से जीवन सुखी और स्वस्थ नहीं होता है। जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने के लिए हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाना और प्रकृति के अनुरूप काम करना जरूरी है। अगर हम प्राकृतिक नहीं हैं तो हम कभी वास्तविक सुख को पा नहीं सकेंगे। आज जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के जीवन सूत्र में जानिए हमारा जीवन कब सुखी और स्वस्थ हो सकता है। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और सोच से परे है। अक्सर हम ये मानते हैं कि हमारा अस्तित्व और व्यक्तित्व दोनों इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। मगर ऐसा नहीं है। ये प्रकृति और सृष्टि दोनों ही टिके हैं हमारे साहचर्य पर। हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम प्रकृति पर निर्भर हैं। आज जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के जीवन सूत्र में जानिए हमारे सारे काम कब सिद्ध हो सकते हैं। लोग आजकल जिस तरह से जिंदगी को जी रहे हैं, अपनी जीवन शैली को जिस तरह से बदल रहे हैं, ये हमारे समाज और प्रकृति के लिए घातक होती जा रही है। हमारे स्वभाव और व्यवहार में एक तरह का अभिमान आ रहा है। हम अनियंत्रित हो रहे हैं, हमारे आदतें बदल रही हैं। आज जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी के जीवन सूत्र में जानिए हमारा जीवन कब दूसरों के लिए ज्यादा लाभकारी और बेहतर होता है।